देख रहे हैं नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत क्राइम न्यूज। तो आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की। जनपद बुलंदशहर के थाना खानपुर क्षेत्र में ग्राम नयावास एवं इमामाबाद के बीच हुआ दो पक्षों में विवाद को लेकर थाना खानपुर पुलिस ने इमामाबाद पक्ष के लोगों के दबाव में ग्राम नयावास के पक्ष के विरुद्ध संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर पीड़ित को भेजा जेल। आपको बता दें कि ग्राम इमामाबाद पक्ष के द्वारा फर्जी जानलेवा हमला बनाते हुए नयावास निवासी धर्मेंद्र उर्फ मिंटू पुत्र दयाचंद एवं अनुज पुत्र गुट्टी पुत्र ओम प्रकाश को जान से मारने की नियत से महिलाओं सहित लगभग सैकड़ों लोगों ने ग्राम नयावास में स्थित पीड़ित के फार्म हाउस पर जाकर ताबड़तोड़ गाड़ियों में तोड़फोड़ एवं जानवरों को भी पशु क्रूरता अधिनियम के तहत नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हुए पीड़ित परिवार के साथ मार पिटाई की गई। जबकि थाना खानपुर पुलिस को दोनों तरफ का मामले की जांच करते हुए दोनों पक्षों के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए थी। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों में थाना खानपुर पुलिस द्वारा एक तरफा कार्रवाई को लेकर रोष है। ग्राम नयावास में ग्राम इमामाबाद के पक्ष की तरफ से एक तरफा कार्रवाई पर दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्राम नयावास में न्याय को लेकर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। आपका अपना भारत क्राइम न्यूज चैनल प्रदेश प्रभारी अरुण शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम शिवानी है। क्या मामला है? मामला ये था कि मेरे पापा का कोई पुराना पैसों का लेने दिए थे और फैसला भी हो गया था, लेकिन फिर मेरे पापा के साथ प्री प्लानिंग की गई और उनको वहाँ पर बुलाया गया और उनको बहुत ज़्यादा पीटा गया। किन लोगों ने प्री प्लानिंग करी? वो हिमावाद के ही कुछ लोग थे, हमारे पड़ोसी गांव के कुछ लोग थे, उन्होंने प्री प्लानिंग की थी और मेरे पापा को धोखे से बुला के बहुत ज़्यादा पीटा था। प्री प्लानिंग करने वालों का एक दो को जानती हैं आप? हिमावाद गांव के एक डॉक्टर राजकुमार अंकल हैं और उन्हीं के ही कुछ सहयोगी थे जिन्होंने बुलाया था। फिर क्या हुआ था? फिर पापा और मेरे चाचा हैं, दोनों को वहाँ बुलाया गया था और उनको धोखे से बुला के और कम से कम वहाँ पे 200-300 लोग होंगे और वहाँ पे दोनों को पीटा गया और फिर पुलिस को ही क्रॉस केस बना के पुलिस के अंडर दे दिया गया। पुलिस प्रशासन ने आपकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं करी? कुछ कार्रवाई नहीं की। कल 15 दिन हो जाएंगे और हमारी एप्लीकेशन भी दर्ज नहीं की थी। अब आपके पापा कहाँ हैं? अब वो जेल भेज दिए थे पुलिस ने। उन्हीं को जेल भेज दिया गया? पापा चाचा दोनों को ही जेल भेज दिया। अब आप क्या चाहती हो? हम न्याय चाहते हैं, हमारे साथ जैसे कि फार्म पे हमला किया था तो फार्म पे कुछ जानवर भी थे वहाँ मौजूद? हाँ जी, कम से कम 10-12 जानवरों को मारा गया है और तोड़फोड़ भी बहुत ज्यादा की गई है। बाइक में भी आग लगा दी है और कार तोड़ी है, टंकी और दीवारें भी तोड़ दी हैं और पूंछ वगैरह भी काट दी है वहाँ जानवरों की। पशु क्रूरता भी हुई है? यस, बहुत ज्यादा पशु क्रूरता हुई है वहाँ पे। अब आप क्या चाहती हैं शासन प्रशासन से? हम न्याय चाहते हैं। अगर हमारे साथ न्याय नहीं हुआ तो हम डीएम के यहाँ पे जाके आत्मदाह कर लेंगे। पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम है ठाकुर अंकुर चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मजदूर मोर्चा भानु। जी, जैसे कि ये नयावास में भीड़ एकत्रित है, क्या मामला है? ये 28 तारीख की घटना है। यहाँ इनका सुअर फार्म है, क्या नाम है इनका? धर्मेंद्र। कुछ गांव के लोग हैं, परिवार में गांव हैं, उन लोगों ने यहाँ बहुत सारा इनका जो सुअर फार्म है उसको क्षतिग्रस्त कर दिया और यहाँ सुअरों को भी मारा है और जो यहाँ सामान है वो भी तोड़ फोड़ किया है और उसके बाद अपना एक षड्यंत्र रचकर अपनी बॉडी पर नाड़ पे कंधे पे ब्लेड से निशान कर लिए हैं और नाम लेकर कि ये फलाने लोग हैं और मेरे ऊपर इन्होंने हमला किया है। और पुलिस जो है, खानपुर थाना यहाँ पड़ता है जनपद बुलंदशहर में, उसकी पुलिस एक तरफा कार्रवाई करने पे लगी है। और जैसे ही हम लोगों को सूचना मिली, हम लोग यहाँ पहुँचे हैं आज और पुलिस से यही मांग की है कि इसको कार्रवाई को ढंग से करें, सत्य राय पे कार्रवाई करें। लेकिन जो यहाँ के एसओ हैं संदीप कुमार जी हैं, मैं 28 तारीख में उनको खुद अपने फ़ोन से फ़ोन किया हूँ 5-6 बार, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। जो सीओजी नंबर शासन प्रोवाइड कराता है वो भी उन्होंने उठाना उचित नहीं समझा। और आज हमने बात की है, आज भी वो गलत तरीके से बात कर रहे हैं कि मैंने कोई ऐसा करा नहीं है। और यहाँ के जो इनके गांव वाले हैं, उनके माता पिता हैं, बहुत परेशान हैं। तो हमारा ये निवेदन है पुलिस प्रशासन से कि इसकी सत्य जांच करके अगाड़ी की कार्रवाई करें, नहीं तो हम लोग एक बहुत बड़ा आंदोलन इस एसओ के खिलाफ और पुलिस विभाग के खिलाफ करेंगे। जय जवान जय किसान। बड़ा होता हूँ और मैं वहाँ पृथ्वीराज सेवा संस्थान के माध्यम से समाज सेवा का कार्य
उच्च स्तर पर देखता हूँ। आज ग्राम में नए बांस में ये भीड़ एकत्रित है, आखिर क्या मामला है? मामला ये है कि 28 तारीख की सुबह में कुछ डॉक्टर राजकुमार लोधी हैं जो बराबर के गांव के हैं, इमामाबाद के, इनका और नए बांस के धर्मेंद्र, अनुज आदि का पैसों को लेकर कोई पुराना विवाद था, जिसमें 7 तारीख की सुबह डॉक्टर साहब ने अपने शरीर पर कट मार के कट वहाँ लगाए हैं जहाँ उन्होंने सुन्नापन के इंजेक्शन लगाए हैं, और वहाँ कट मारकर उसकी एक वीडियो वायरल करी कि मैं चौहानों के फार्म पे गया था और मेरे साथ वहाँ चाकुओं से ये घटना को अंजाम दिया गया। तो उसके तुरंत बाद अपने गांव में इमामाबाद में डकरौली में इन्होंने वीडियो वायरल की, और वो वायरल होते ही वहाँ की भीड़ ने आके इस फार्म पे जहाँ 500-700 जानवर थे वो तोड़फोड़ मचा दी, उनके धड़ तोड़ दिए गए, अमानवीय कृत्य को इन्होंने अंजाम दिया है, जिसका तीव्र शब्दों में मैं भर्त्सना करता हूँ। और इसके लिए जहाँ तक भी जाना पड़ेगा मैं जाऊँगा, क्योंकि डॉक्टर साहब का रीमेडिकल होना चाहिए। एसओ साहब की संदिग्ध भूमिका है, क्योंकि 7 बजे से लेके और 12 बजे तक दूसरे पक्ष को थाने में निबड़न दिया, और फिर मेरे स्टाइल में सारी कार्रवाई हुई। किस दबाव में हुई ऊपर वाला जानता है या एसओ साहब जानते हैं। दूसरे पक्ष की तहरीर 28 तारीख से मैं तो ली न गई, 29 में दी गई, 30 में दी गई, 31 में श्याना प्रमुख और लोग भी आए, वो एप्लीकेशन लिख के रखी ली। 31 तारीख की 4 बजे जब मैंने वकील अमित चौहान के यहाँ पर पोर्टल पर दिखवाया तो पदम सिंह के नाम से कोई एप्लीकेशन तब तक भी डाउनलोड नहीं थी। उसके बाद में वो 2 तारीख में लखनऊ से कोई कॉल आई, जिसके माध्यम से वो FIR दर्ज हुई है। अब बिल्कुल सीधी बात है, हमारे मुद्दे हैं, एसओ महोदय जो हमारी तरफ से नामजद हैं उन्हें अरेस्ट करें। दूसरा, उनका रीमेडिकल हो। जो जानवरों को चोट लगी है, धड़ आदि तोड़ दिए गए, पूंछ काट दी गई हैं, जो सभी ने देखा है, पत्रकार भी आए हैं पहले भी, उनकी जो है उनकी डॉक्टरी होनी चाहिए। डॉक्टरी हो गई है तो उनकी रिपोर्ट आनी चाहिए और इसका मुआवजा मिले। इससे पहले हम कोई समझौता नहीं करेंगे, इसके लिए कहीं तक भी जाना पड़ेगा हम जाएंगे। जिन लोगों ने फार्म पे हमला किया था उसमें जानवरों को भी क्षति हुई है क्या? जानवरों को वीडियो हैं, उनके धड़ तोड़ दिए गए हैं। पशु क्रूरता भी करी पशु गई है। क्रूरता के अधीन आता है, उसके तहत भी इन पर मुकदमा दर्ज हो, जो लोग उसमें वांछित है। जिस पीड़ित के चोट लगी थी, कट वगैरह लगाए हैं जैसा कि आपका आरोप है, तो आपके पक्ष के साथ में इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने जब ये डॉक्टर साहब ने वीडियो वायरल की, तब आसपास के गांव के 400-500 लोग इस फार्म पर आए और उन्होंने यहाँ कर तोड़फोड़ करी। तो बरब्बर का एक लड़का है कपिल, वो यहाँ पे कहीं खेत पे काम कर रहा था, उसने फोन करा फार्म के मालिकों को, वो वहाँ भाग के आए हैं। 7:33 की कॉल है और उनका जो है वो वहाँ की फुटेज भी है हमारे पास। इसमें कोई जेल भी गया है? जेल केवल वही पक्ष गया है, पीड़ित पक्ष जेल गया है, और बाकी इसमें कोई, मैंने आपको बता दी कि इसकी FIR तक नहीं ली गई एसओ महोदय ने, ले भी लिए 2 तारीख में, तो अब तक क्या कार्रवाई है एसओ साहब इसे जवाब दें।